अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो यहाँ पे देखें, आज ट्यूसडे है और लास्ट संडे जो है वो हमने ये सामान वगैरह जो है वो तैयार करके भेजना था तो अपने भांजों को सऊदी अरब। तो वही हम लोग उसी की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो जैसे कि ईद आ रही है तो अभी रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग जो है वो अपनी ईद की शॉपिंग पहले ही ख़त्म कर लेते हैं रमज़ान से पहले, क्योंकि जैसे जैसे ईद करीब आ रही होती है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो हम जो है वो पहले ही ले लेते हैं। तो इस दफ़ा भी हम लोग जो है वो पहले ही ले रहे हैं। तो ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग होगा जो कि मैं ईद पे अपलोड करूँगी, यानी पहली जो है वो मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँगी, तो इसीलिए जो है वो अब मैं ये बातें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक दिन हम लोग गए थे शूज़ वगैरह, पहले हम ड्रेसेस वगैरह ले आए थे और एक दिन हम लोग गए और शूज़ वगैरह जो है वो हम ले आए थे। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग एक एक करके ले आए थे ताकि हमें जो है वो अच्छे से समझ आ जाए और हम अच्छे से जो है वो चीज़ें ले आएँ। तो सारा सामान कंप्लीट हो गया था। तो सैटरडे वाले दिन जब हम लोग गए तो हम लोगों ने शूज़ बाय किए और फिर संडे वाले दिन जो है वो ड्रेसेस वगैरह कुछ हमें जो है वो डिज़ाइन अप करने थे, तो वो हमने संडे वाले दिन किए। तो उसके बाद मैं सीरी का सालन बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए सीरी का गोश्त जो है वो हमने गलने के लिए रख दिया है। यहाँ पे इसका कलर जो है वो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा क्योंकि मामा ने जो है वो इसकी स्किन समेत बनाया था इसे घर पे, तो इसलिए इसका कलर जो है वो कुछ ब्लैक ब्लैक लग रहा है। तो हकीकत में ये है सीरी का गोश्त और इसका जो मगज़ था वो हमने पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि जब हम इसे वॉश करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेस्ट होता है। तो हम लोगों ने जो है वो पहले ही निकाल लिया, बाद में वॉश करने के बाद फिर हमने इसमें हाफ़ लीटर जो है वो पानी ऐड किया और साथ में 2 बड़े साइज़ के अनियन और 3 बड़े टमाटोज और साथ में जो है वो नमक और हल्दी, और इसके बाद इसमें हमने ऐड किया 10 से 12 अदद जो है वो रेड चिलीज़ का पेस्ट और 3 से 4 अदद जो है वो ग्रीन चिली का पेस्ट और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वो हमने सबका पेस्ट बना के वो इसमें शामिल कर दिया और इसको गलने के लिए रख दिया। जैसे जैसे दिन जा रहा था वैसे वैसे मैं सारी वीडियोस जो है वो साथ साथ बनाती जा रही थी, कोई मतलब मैंने आगे पीछे नहीं की। तो जैसे जैसे मामा बनाती जा रही थी वैसे मैं भी साथ में बनाई जा रही थी। तो हम ये सारी चीज़ों का पेस्ट जो है वो हमने फ़्रेश बना के ऐड करते हैं। जब भी हम सालन वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये हम फ़्रेश ही बना के ऐड करते हैं। तो ये मैं बना रही थी। तो यहाँ पे मामा जो है वो ये यान का जो है वो ड्रेस बना रही थी। तो ये हमने सैटरडे वाले दिन ही स्टार्ट कर लिया था, तो एक फूल बन गया था, बाकी के जो है वो फिर सारा दिन संडे का हमने लगाया। तो शुक्र है हमें एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा मिल गया था। तो वैसे तो सैटरडे को भेजने थे, तो लेकिन बाद में जो है वो हमने संडे वाली रात जो हमें पता चला कि संडे वाली रात को जो है वो हम भेज सकते हैं, यानी एक दिन का मज़ीद टाइम है हमारे पास। तो शराज का कुर्ता जो है वो 3 दिन में कंप्लीट हो गया था और चौथे दिन जो है वो यान का कुर्ता बना, और जो यान का कुर्ता बना तो वो माशाल्लाह ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ब्लैक कलर के ऊपर वैसे भी सारे कलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद दोपहर में मैंने ऑमलेट बनाया और ऑमलेट बनाया दोपहर के खाने के लिए। तो उसके बाद जो है वो ड्रेसेस वगैरह मैं आयरन करने बैठ गई ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकूं, और साथ में जो है वो बाकी का जो सामान है वो मैं पैक करके रख देती हूँ। तो जब वो स्टिच हो जाएगा तो डिज़ाइन अप स्टिच हो जाएगी, उसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसे भी आयरन करके जो है वो मैं पैक कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए भाई मैंने इसको वॉश भी कर लिया था क्योंकि ये ना थोड़ा सा गंदा भी हो गया था क्योंकि मिट्टी जो है वो आंधी वगैरह का मौसम था। तो फिर मैंने इसको वॉश कर लिया था और इसके बाद जो है वो मैं आयरन कर रही थी। तो पहले हमने मार्केट वाला काम ख़त्म कर लिया था क्योंकि मार्केट का काम जो है वो कर लेंगे तो फिर बाकी जो है वो घर बैठ के आराम से जो है वो बाकी अपना काम कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में यही होता है कि कोई चीज़ अच्छी ना मिले
या कोई चीज़ पसंद ना आए तो फिर बंदा अगले दिन देख ले, या जिस दिन सामान उनके पास न्यू आए तो तब देख ले। तो इसलिए हमने मार्केट वाला जो था वो काम पहले ख़त्म कर लिया था। तो ये देखें शलवार पे जो है वो मम्मा ने डिज़ाइन बनाया था, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का यहाँ पे थ्रेड यूज़ हुआ है, तो जिसकी वजह से वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा काफ़ी दफ़ा जब भी हम ड्रेसेस वगैरह लेके आते थे तो मैं हर दफ़ा सोचती थी कि मैं आज जो है वो साथ में व्लॉग भी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं एक ही दफ़ा जो है वो शेयर कर दूँगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो हैं नहीं। तो हमारे हिसाब से तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वज़न के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा सामान था, जिसका वज़न जो है वो 5 to 6 kg जो है वो हो गया था। तो फिर जब बाहर सामान जाना होता है तो फिर उसका वेट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो फिर इस वजह से जो है वो हमने दो दो ड्रेस बनाए थे। तो यहाँ पे देखें ये शराज़ की शर्ट है और ये इसके साथ इसकी पैंट है। तो पैंट हम ढूंढ रहे थे कि कोई डिज़ाइन वाली मिले तो वो अच्छी लगती है, तो यहाँ पे हमें सिंपल वाली जो है वो हमें पैंट मिली। तो हम लोग डिज़ाइन वाली बहुत ढूंढ रहे थे, हमें डिज़ाइन वाली जो नहीं मिली। तो ये इसका कलर कम्बिनेशन और इसका ये जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद ये यान का ड्रेस है। तो यहाँ पे देखें ये यान की शर्ट भी माशाल्लाह प्यारी है, लेकिन जो शराज़ की है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसके साथ जो है वो पैंट ये वाली थी, और जैसे कि पहले हम अब्दुल्ला की लेके आए थे तो मैं वैसे ही ढूंढ रही थी, वैसी जो है वो हमें बिल्कुल नहीं मिल रही थी। तो खैर ये भी अच्छी लग रही थी, लेकिन वो जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो वाली पैंट। तो ये हमने एक दिन जो है वो पैंट शर्ट्स ले ली थी, और उसके बाद एक दूसरे दिन हम लोग जो है वो शूज़ की शॉपिंग कर रहे थे। तो जिस दिन हम लोग ड्रेसेस वगैरह लेने गए तो हमें ये एक ड्रेस जो है वो भी अच्छा लगा, तो हमने ले लिया। तो जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको पता होगा कि जैसे ही हमें जो चीज़ अच्छी लगती है तो हम लोग वही चीज़ जो है वो ले लेते हैं। यानी कोई भी शादी हो या ईद वगैरह हो या घर में पहनने के कपड़े हों तो हम कभी भी स्पेशली लेने नहीं गए। तो हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम ले आते हैं बगैर ज़रूरत के, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उठा के ना स्टिच कर लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरीके से अच्छा रह जाता है, क्योंकि जब हमें अर्जेंट कहीं जाना होता है तो या ईद वगैरह हो तो हमें कोई समझ नहीं आती कि हम किस तरीके के जो है वो ड्रेसेस वगैरह लें। तो खैर ये ड्रेस जो है वो अजरक डिज़ाइन में है और इसका कलर कम्बिनेशन भी माशाल्लाह बहुत प्यारा था, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा, हमने ले लिया। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जैसे कपड़े होते हैं 3 पीस वाले, तो इसके 3 थान होते हैं। तो एक जो था वो दुपट्टे वाला और एक शर्ट वाला। पजामे वाला जो था वो उनका ना कहीं गुम हो गया, तो ये 2 ही पड़े हुए थे, जिसकी वजह से जो है ये ड्रेस हमें 1200 में मिल गया। तो काफ़ी अच्छी इसकी सॉफ्ट सी जो है वो लीलन थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कपड़ा था। तो डिज़ाइन भी अच्छा था और कलर भी इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा था, तो ये हमने ले लिया। तो उसके बाद शूज़ की बारी आ जाती है। तो यहाँ पे देखें ये हमने शूज़ लिए हैं। तो एक बार जब हमने ड्रेसेस वगैरह लिए थे तो मुझे जो है वो शराज़ की जो है वो पैंट शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो शूज़ में जो है वो मुझे शराज़ यान के शूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो ये देखें ये हमने जो है वो इसकी मेजरमेंट जो है वो हमने हाथों से ही की थी, तो हाथों से इसकी मेजरमेंट के मुताबिक लिए। तो शुक्र है पूरे आ गए, तो ये तो बिल्कुल पूरे आए। और यान के जो थे वो हमने थोड़े बड़े ले लिए, क्योंकि उसमें छोटा साइज़ जो था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, बल्कि वही छोटा था और जो बड़ा साइज़ था वो अब्दुल्ला के मुताबिक था। तो फिर बाद में हमने वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे तो हम यान के ले आए, और इसके बाद हमें दूसरा पेयर भी उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो हमने अब्दुल्ला को ले दिए। तो वो भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो ये तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा था। तो ये शूज़ टाइप सैंडल हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो थे वो अच्छे लग रहे थे। तो हमने दुकानदार से पूछा भी था कि अगर ना बड़े साइज़ में हमें मिल जाएँ शराज़ के साइज़ के, तो हम दोनों के जो है वो सेम ले लेते हैं। लेकिन हमें जो है वो ना ही पैंट शर्ट सेम मिल रही थी, ना ही शूज़ जो हैं वो सेम मिल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने रजिस्टर भी लेना था एक शराज़ के लिखने के लिए। तो हम लोग जब मार्केट गए तो हमें ना बटन्स वगैरह ले रही थी, तो मैं कह रही थी मामा कोई बड़ी चीज़ है जो हम ना भूल गए हैं, हमने बड़ी कोई चीज़ लेनी थी। तो फिर बाद में 5 मिनट के बाद ही मुझे याद आ गया कि हमने ना एक अदद रजिस्टर भी लेना था। तो ये देखिए फ्रूट पॉट जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा, तो ये मैंने ले लिया।
तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा था। तो ये जो पहले मैंने ड्राई फ्रूट वाले बॉक्स लिए थे तो उसके मुताबिक उससे जो है वो इसकी मैचिंग है काफ़ी ज़्यादा। इन दोनों की आपस में ना काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप भी और मैचिंग भी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो खैर मैंने आपको ब्लू वाला दिखाया, अभी इसके साथ वाला भी मुझे याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को जो है वो अभी तक नहीं दिखाया। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें जो है वो मैं पास्तास वगैरह रख के जो है वो एक पिक ले लेती हूँ अच्छी सी। तो इस तरीके से देखिए इसमें चीज़ें वगैरह जो है वो रख रही हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेके आ रहे थे, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो रमज़ान में ये पास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले मामा जो है वो हमारे घर के पास सुपर स्टोर है तो वहाँ से लेके आई थी ये ब्रोनोस का पास्ता लेकर आई थी, जो कि अगर मीठा बनाया जाए तो बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं बनता। आई थिंक वो ड्राई रोस्ट है तो वो अच्छा नहीं बनता बिल्कुल भी। तो ये गोल्डन ब्रांड का जो पास्ता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का बनता है। अगर हम इसे दूध के बगैर भी बनाएं, मीठी सेवइयाँ भी बनाएं इसकी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अगर दूध में भी बनाएं तो फिर भी अच्छी बन जाती हैं, लेकिन पहले इसे ड्राई रोस्ट करना चाहिए। तो ये देखिए ये ड्राई रोस्ट की हुई हैं, तो ये बिल्कुल भी मीठी जो है वो अच्छी नहीं लगती, और हमारे घर में जो है वो मीठी सेवइयाँ जो है वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो यहाँ पे मामा ने देखें भाई 3 पैकेट वो ले लिए थे और 6 पैकेट जो है वो हम वहाँ से लेके आए थे स्टोर से। तो ये टोटल जो है वो 9 हो गए थे। तो हम लोग देख रहे थे कि कौन से भेजें, तो फिर मैंने सोचा गोल्डन पास्ता जो है वो ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर मीठी सेवइयाँ बनानी हो तो वो तब भी चलेगा और बाकियों के साथ भी चलेगा। तो दूध में डालने से पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो वो भी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे देखें फाइनली सारा सामान जो है वो तैयार हो गया था, और ये असर से पहले की वीडियो थी, और असर के फ़ौरन बाद ही मामा ने जो है वो यान का ड्रेस भी जो है वो कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने उसे आयरन करके वो भी मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे जो है वो लाइट गई हुई थी, इसी वजह से मैंने सोचा जल्दी से जो है वो मैं क्लिप ना लूँ, तो साथ में जल्दी से मैंने बना लिया और फिर बाकी का सामान जो है वो मैंने सारा पैक करके रख दिया। तो हमने मिठाई भी लेनी थी, लेकिन मिठाई जो है वो ख़राब हो जाती है, तो फिर इस वजह से जो है वो हमने सुपर बिस्किट का जो है वो डब्बा ले लिया था, क्योंकि मिठाई जो है वो जाते हुए इतना टाइम लग जाएगा, तो फिर बाद में वहाँ जाके पता नहीं कितने दिनों के बाद उन्हें सामान मिलेगा, तो फिर इसी वजह से जो है वो हमने मिठाई नहीं भेजी। तो यहाँ पे देखिए वापस अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें गोश्त जो है वो सीरी का अच्छे से गल गया था, और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी था वो मैंने निकाल लिया, और इसके बाद मैंने इसमें घी शामिल करके और इस साथ में मटर के दाने शामिल करके तो इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, और इसके बाद इसको अच्छे से जो है वो हाई फ्लेम पे भून लेंगे। इसके बाद जो है वो इसमें से जो मैंने शोरबा निकाला था थोड़ा सा, मैंने उसमें जो है वो थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल किया था, ताकि थोड़ा सा इसमें जो है वो शोरबा भी हो, जो कि अच्छा लगता है इस तरह के सालन में। तो फिर मैंने इसमें जो है वो इसको 15 से 20 मिनट तक इसको भून लिया था हाई फ्लेम पे, और इसके बाद इसमें जो है वो ये शोरबा मैंने शामिल कर दिया था। तो इसी तरीके से सेम तरीके से मैंने ओजरी का सालन बनाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगा था। तो रात को फिर हमने बनाया था, तो रात को जो है वो मेरे मोबाइल की मेमोरी बिल्कुल फुल थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज तो रेसिपी जो है वो नहीं बनेगी, क्योंकि वो असर के टाइम ही बाबा लेकर आए थे, और फिर मगरिब तक जो है वो मैंने बना के गलने के लिए रख दी थी, और रात में काफ़ी लेट जो है वो बनी थी, तो बिल्कुल भी वीडियो की तरफ जो है वो मेरा ध्यान नहीं गया। तो फिर बाद में यान का ड्रेस भी तैयार हो गया था, मैंने सोचा इसे भी आयरन करके जो है वो मैं रख देती हूँ। तो फिर मामा जो है वो रात को दे आई थी, और सारा सामान जो है वो हमारा तैयार हो गया था। तो इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी सिंपल सा है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा था, तो बहुत ज़्यादा हमें जो है वो पसंद आया। और इसके बटन्स जो हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हैं और मैंने ही लगाए हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे लगे। तो यहाँ पे मामा कह रही थी कि तुम ना वो पास्ता दोनों रख दो, तो मैंने कहा नहीं, दोनों नहीं रखने, जो गोल्डन ब्रांड का है तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि मीठी सेवइयाँ जो हैं वो हम ही बनाते हैं ज़्यादा, तो हमें जो इसका जो था वो कुछ ज़्यादा आइडिया था, तो फिर मैंने वही रखी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।